नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप जो ये फार्म देख रहे हैं ये ड्रैगन फ्रूट का फार्म है, जिसकी शुरुआत मैंने आज से 4 साल पहले ज़िला मथुरा, डिस्ट्रिक्ट गोवर्धन, गांव पैठा में शुरुआत की थी, जिसका मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ड्रैगन फ्रूट की पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और जो भी मेरे भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती में इंटरेस्ट ले रहे हैं या जो भी अपने घर पर ड्रैगन फ्रूट लगाना चाहता है, उसके लिए भी मैं कुछ जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने अपने फार्म के अंदर पराली को पूरी तरह बिछवा दिया है। इसके बिछाने के भी क्या फ़ायदे हैं ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और पराली को जलाने की बजाय उसको अपने खेतों में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसका आपको एक अच्छा परिणाम मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ड्रैगन फ्रूट की मार्केट के अंदर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसी वजह से इसके जो रेट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जिसके रहते किसान जो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उन्हें अच्छा लाभ इस खेती से हो रहा है। ये ड्रैगन फ्रूट का पौधा जो है आपको 2 साल में फ्रूट देना शुरू कर देता है। ड्रैगन फ्रूट की देखभाल के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। आप थोड़ा सा भी ध्यान अगर इस खेती पर दे दें तो आपको बहुत अच्छा एक मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मेरे ड्रैगन फ्रूट के पौधे पर बडिंग आई हुई है और कुछ समय बाद इस पर फ्रूटिंग भी आ जाएगी। ड्रैगन फ्रूट का जो फल है वो बाहर से लाल होता है और जब आप इसे काटते हैं तो अंदर से पिंक या रेड कलर का आपको ये दिखाई देगा। आप जैसा कि देख रहे हैं ये फ्लावर आए हुए हैं। ड्रैगन फ्रूट का जो फूल है वो एक रात के लिए ही खिलता है, फिर वो बंद हो जाता है। ये जो आप फल देख रहे हैं ड्रैगन फ्रूट का, ये हमारे ही खेत का फ्रूट है जिसको हम काट कर आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ड्रैगन फ्रूट की जड़ों के बारे में। दोस्तों, जो ड्रैगन फ्रूट की जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर ऊपर ही फैलती हैं, ज़्यादा इसकी मिट्टी की गहराई में जड़ें नहीं जाती। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे ड्रैगन फ्रूट का लास्ट फ्रूट है, क्योंकि मैं इसका अब सीज़न ख़त्म होने वाला है, अक्टूबर का एंड चल रहा है। अब ये आप इसका साइज़ देखिए एक बार, इसका साइज़ बहुत ही अच्छा आया इस बार मेरे फ्रूटों का। और मैं आपको जो अब ये दिखा रहा हूँ फार्म, इसके अंदर आप जैसा कि देख रहे हैं घास उगाई है। इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं ड्रैगन फ्रूट की कटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप इसकी कटिंग नहीं करते समय पर तो ये झाड़ बनना शुरू हो जाते हैं, जो आगे चल के आपके लिए परेशानी बन सकती है। इसीलिए ड्रैगन फ्रूट की समय पर कटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ड्रैगन फ्रूट के प्लांट की आप फरवरी में कटिंग कर सकते हैं और फरवरी में ही कटिंग आप लगा भी सकते हैं, या फिर आप फ्रूट आने का जब टाइम ख़त्म हो जाता है, फ्रूट आने जब पेड़ पर बंद हो जाते हैं, उस समय पर भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग के लिए आपको सबसे पहले करना यह है कि जो भी आपके प्लांट हैं उन पर जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज आई हुई हैं उनको आपने कट कर देना है। एक भी उसके ऊपर ब्रांच एक्स्ट्रा नहीं रहे, क्योंकि मैं ये पेड़ ऊपर तक जो आप ये पोल देख रहे हैं इसके सहारे रस्सी से बांधकर इसको पूरा ऊपर तक ले जाना है। ऊपर ले जाने के बाद आप इसको किसी भी चीज़ का या सीमेंट की एक रिंग बना सकते हैं या फिर कोई भी आप एक टायर लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ बांस लगाए हुए हैं जिसकी सहायता से ये ब्रांचेस नीचे की तरफ गिरेंगी, क्योंकि मैं अगर इसकी ब्रांच नीचे नहीं गिरेंगी तो इस पर फ्रूट नहीं आएगा, ऐसा मैंने सुना है इसके बारे में।
ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा है ये एक बेल होती है जिसको सहारे की ज़रूरत होती है, एक सपोर्ट की इसको एक ज़रूरत होती है। वो आप ये सीमेंट का पोल लगा सकते हैं, क्योंकि मैं इस पेड़ को एक बार लगाने के बाद ये आपका 25 से 30 साल तक चलता है। तो इसके लिए जो सपोर्ट है वो मजबूत चाहिए होती है। अब हमने यहाँ बांस का प्रयोग किया है इनकी सपोर्ट के लिए। कुछ समय के बाद हमें ये बदलने पड़ेंगे, इनकी जगह हमें इसको एक अच्छी सपोर्ट देनी होगी, क्योंकि मैं अभी जो हमने ये अपने 500 पेड़ लगाए हुए हैं अपने फार्म में, ये हमने केवल एक ट्रायल देखने के लिए इस प्लॉट को तैयार किया है, जिसका आज हम काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देख रहे हैं। तो हमने इस पर अब काम करना भी शुरू कर दिया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप केवल सिंगल ब्रांच को ही ऊपर जाने दें, बाकी जो भी ब्रांचेस एक्स्ट्रा हैं उन सबको आप कट कर दें। कटिंग करने से आपके पेड़ की सुंदरता भी बनती है, आपका फार्म दिखने में भी सुंदर लगता है, और जो आपके पौधे की ग्रोथ होती है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि मैं जब उस ब्रांच पर कोई एक्स्ट्रा ब्रांच नहीं होगी तो उसको अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी मिल पाएगी, जिसकी वजह से वो अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। अब आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने अपने फार्म के जो ये प्लांट हैं इन सब की कटिंग कर दी है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने एक पेड़ पर रखी हुई है जिसको आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको जो एक चीज़ का ध्यान रखना है वो ये भी है कि इस पेड़ के ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो कि आपका हाथ लगते ही वहाँ चुभ जाते हैं, और इसका दर्द भी काफ़ी ज़्यादा रहता है और कई दिनों तक रहता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत होगी कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लव्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ध्यान रहे कि अगर आप ग्लव्स का प्रयोग नहीं करते तो इन कांटों से बचने की आप कोशिश ज़रूर करें। ऐसा हो नहीं पाता, वो तो लगने ही हैं। तो अब हमने अपने पेड़ की पूरी कटिंग कर दी है। अब ऊपर आपको देखना है कि ऊपर भी ज़्यादा झाड़ ना बनने पाएँ, इसकी ज़्यादा ब्रांचेस ना निकलें। जो अच्छी ब्रांचेस हैं वही आपको रखनी है, बाकी की सारी आपको निकाल देनी है। दोस्तों, अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने खेत की जुताई करा रहा हूँ। जुताई कराने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो जो आपके खेत के अंदर घास उगाती है, झाड़ें उगाती हैं, वो सारी ट्रैक्टर के द्वारा जुताई में ख़त्म हो जाती हैं। उनकी जड़ें भी ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बार बार आपके खेत में नहीं पैदा होती। और जो दूसरी बात है वो ये कि जब आप अपने खेत की जुताई कराते हैं तो जो बारिशों का पानी है उसको सोखने की क्षमता आपके खेत की बन जाती है, जिसकी वजह से आपके खेत के अंदर, आपके फार्म के अंदर पानी जमाव नहीं होता, और आपके जो प्लांट हैं उनकी जड़ें भी इससे नहीं गलती, जो कि आपका जड़ गलने वाला जो ख़तरा है वो भी नहीं रहता। अब मैंने जो ये ड्रैगन फ्रूट के फार्म की जुताई कराई है उसके पीछे एक मकसद ये भी है कि मैं अब जुताई कराने के बाद इसके अंदर धान की पराली बिछवाने वाला हूँ। और मैंने सुना है कि धान की पराली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा उससे आपको लाभ मिलता है। आपकी ज़मीन के लिए पराली काफ़ी अच्छी होती है। तो वही देखने के लिए और आप सभी लोगों को मैं दिखाऊंगा कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं या क्या नुकसान होते हैं। मैं ये एक प्रयोग करके देख रहा हूँ अपने ड्रैगन फ्रूट के खेत में, जो कि मैं आपको समय समय पर दिखाता रहूँगा। अब हम बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट में जो मैंने ये प्लांट लगाए हैं, वो 500 प्लांट मैंने अपने लगाए हैं अपने फार्म पे, और इसको लगाने के लिए मुझे 120 पोलों की ज़रूरत पड़ी थी। आप जैसा कि देख रहे हैं इनकी संख्या 120 है, और हर पोल के साथ में आपके 4 पौधे लगते हैं। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो मुझे ये लगी कि आप
आपको बस एक बार अपनी प्लांटेशन करनी है। उसके बाद आपको आगे जब अपना फार्म बड़ा करना होता है तो उसके लिए आपको अलग से कोई भी पौधा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं इनकी कटिंग को ही आप पौधा बना सकते हैं, वही काफ़ी अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने खुद कटिंग लगाकर देखा है, उस पर फ्रूट भी आया है और फ्रूटिंग भी, अगर जैसे कि जिस ब्रांच पर आपका फ्रूट लगा है अगर आप उसी की कलम आप लगाते हैं तो उस पर और जल्दी फ्रूट आता है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल करके अपने फार्म के अंदर देखा है। अब आप देख सकते हैं मेरे जो खेत है, जो ड्रैगन फ्रूट का खेत है, इसमें मैंने ये कटिंग लगाई हुई हैं। ये देखिए आप, इन कटिंगों से मुझे 500 पेड़ और मिल गए, जिनका आगे चल के मुझे काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। मैंने उसी जगह में 500 पेड़ और ऐड कर दिए। तो इस विधि से मैं देखता हूँ कि मुझे क्या लाभ मिलता है, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ। मैंने अपने फार्म पर 2 वैरायटियाँ लगाई हुई हैं, वाइट है और रेड वैरायटी है। अब जो रेड वैरायटी और वाइट वैरायटी है, उन दोनों के टेस्ट में भी काफ़ी फ़र्क होता है और उनके जो रेट हैं उनके अंदर भी काफ़ी फ़र्क होता है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने अपनी जो ब्रांचों की कटिंग की थी उन सबको अपने खेत में इस तरीके से लगा दिया। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमने अपने ड्रैगन फ्रूट के अंदर पराली बिछाने का काम शुरू करवा दिया है। दोस्तों, धान के पौधे में से जब धान झड़ जाता है, उसके बाद जो ये भूसा बचता है वो पराली कहलाता है, जिसका प्रयोग अगर किसान भाई अपने खेतों में मल्चिंग के रूप में करते हैं तो उससे किसानों को बहुत अधिक लाभ मिलते हैं। वही देखने के लिए हम भी अपने ड्रैगन फ्रूट में इस बार पराली की मल्चिंग कर रहे हैं। ये हमारा काम हमारे 4 मज़दूर भाइयों की मदद से 2 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट के अंदर लगने वाले रोगों की। तो दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट में ज़्यादा कोई रोग की समस्या नहीं आती है और ना ही इसमें कोई कीड़े मकोड़े लगते हैं। बस इसके जब फ्रूटिंग का टाइम आता है तब इसमें चींटियां आ जाती हैं, जिनको अगर आप कीटनाशक या वेस्ट डिकम्पोज़र की स्प्रे करते हैं तो उससे वो समस्या भी ख़त्म हो जाती है। ड्रैगन फ्रूट में बस एक रोग की समस्या है, वो होती है इसके अंदर फंगस आने का रोग। फंगस आने से आपका जो पौधा है वो गलना शुरू हो जाता है, लेकिन आपका पौधा इससे ख़त्म नहीं होता। जहाँ फंगस होती है उस फंगस को आप किसी भी चाकू या किसी भी चीज़ से आप उस फंगस को हटा सकते हैं। आगे से आपका जो पौधा है वो ग्रोथ करेगा। दोस्तों, मैं आपको कीटनाशक के बारे में बता रहा हूँ, एक विधि बताता हूँ जिससे आप अपना कीटनाशक बना सकते हैं, और वो भी एक जैविक तरीके से, जिससे आपके जो फ्रूट के अंदर है कोई भी कड़वाहट नहीं आती और आपके जो फ्रूट की मिठास है वो बरकरार रहती है, और आपके ड्रैगन फ्रूट के जो पौधे हैं उनको भी कोई इससे नुकसान नहीं पहुंचता और ना ही उनमें किसी तरह का रोग आता है इन स्प्रे को करने से, और ना ही उनके अंदर कोई कीड़े लगते। तो दोस्तों, कीटनाशक विधि की मैं बात करूं तो उसके लिए आपको कुछ जंगली पौधों की ज़रूरत होती है, जैसे कि भांग हो गया, धतूरा, आक और नीम के पत्ते। इन सब को आप एक ड्रम के अंदर डालकर उसके अंदर आप वेस्ट डिकम्पोज़र डाल दें, और उसके ऊपर आप छाछ डाल सकते हैं। छाछ उसके अंदर, जब आपको कहीं से भी छाछ मिले तो उसके अंदर आप उस छाछ को डालते रहें। 7 से 15 दिन के अंदर आपकी ये कीटनाशक जो दवाई है वो बनके तैयार हो जाती है, और उसके बाद जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो 2 लीटर आप कीटनाशक लें और उसके अंदर बाकी 12-15 लीटर आप पानी मिलाकर
आपको अपने ड्रैगन फ्रूट के ऊपर स्प्रे करनी है। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। आपके जो पौधे हैं उनको कीटों से बचाया जा सकता है, उनको फंगस से बचाया जा सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सर्दियों के टाइम में जब ओस पड़ती है तो आपके प्लांट्स के अंदर फंगस का ज़्यादा डर हो जाता है। उससे बचने के लिए आप इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोज़र की स्प्रे करते रहें। वेस्ट डिकम्पोज़र को बनाने की विधि के लिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं वेस्ट डिकम्पोज़र बनाने का सही तरीका। हमारे खेत में ये मल्चिंग बिछनी शुरू हो गई है। अभी ये एक लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे फार्म में ये 4 लाइनें हैं। इन सभी लाइनों में इसी तरीके से ये मल्चिंग करेंगे। और मल्चिंग भी हम कोई हल्का हल्का पराल नहीं डलवा रहे, इसके ऊपर हम अच्छा पराल डलवा रहे हैं ताकि एक अच्छी इसकी रुकावट हो जाए हवा पानी की और ज़मीन हमारी अच्छी बननी शुरू हो जाए। अब ये जो पराली आप देख रहे हैं ये 3 से 4 महीने के अंदर इसी खेत के अंदर गल जाएगी, मिट्टी के अंदर मिल जाएगी, जो कि आपका जो खेत है उसके लिए ये वरदान साबित हो सकती है। जैसा कि हमने सुना है ये एक अच्छी खाद के रूप में बदल जाएगी, जिससे हमारे खेत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और हमारी जो सबसे बड़ी समस्या होती है खरपतवार की, जो घास उगाती है, उससे बचने के लिए भी ये हमारी काफ़ी मदद करेगा। और जो हमारा नराव और उस घास को निकलवाने के लिए जो खर्चा आता है उससे भी हम बच सकेंगे। दोस्तों, अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं और इसकी अगर आप थोड़ी बहुत भी देखभाल कर सकते हैं, उसी से आपको अच्छा खासा मुनाफा आना शुरू हो जाएगा। हम ये देखना चाहते हैं, ये प्रयोग करके देखना चाहते हैं कि पराली बिछाने से वाकई में जैसे हमने सुने हैं इसके लाभ वो हमें मिलते हैं या हमें नहीं मिलते। पर पराली बिछाने से आप जैसा कि देख रहे हैं, आपने मेरा पहला भी वीडियो देखा होगा और अब का आप वीडियो देखिए, पराली बिछाने से ये जो ड्रैगन फ्रूट का फार्म है ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है और कितनी इसके अंदर आपको सफाई देखने को मिलेगी। आप देखिए ये कितना प्यारा ड्रैगन फ्रूट का फार्म है। दोस्तों, जो किसान भाई मेरे ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और जिन्हें करते हुए थोड़ा टाइम हो गया है और फ्रूट भी वो अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, वो किसान भाई इस खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्हें कहीं सेल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं अभी आपके फार्म से ही ये फल बिक जाता है। आप थोड़ी बहुत भी इसकी मार्केटिंग करना शुरू करते हैं तो आपका जो ये फ्रूट है उसको आप डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में आपको कोई बड़ी मार्केट पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं इसके अंदर जो फ्रूट हैं वो धीरे धीरे करके आते हैं। पहले साल इसके अंदर फ्रूट की संख्या कम रहेगी, दूसरी साल वो आपके जो फ्रूट की संख्या है वो डबल हो जाती है। ड्रैगन फ्रूट के अंदर सबसे अच्छी जो बात देखने को मिली है वो ये है कि ड्रैगन फ्रूट का पौधा आपने एक बार लगा दिया तो ये कम से कम 25 से 30 साल तक रहता है और फ्रूटिंग देता है, और इस पर हर साल फ्रूट की संख्या बढ़ती जाती है। इसी की कटिंग को आप कट करके कहीं भी लगाते हैं तो वो आसानी से ग्रो हो जाती है। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती। और कटिंग हमें साल में एक बार तो ज़रूर करनी ही है इसकी, तो आपके पास कटिंग इतनी इकट्ठी हो जाती है जिससे आप अपने प्लांट बना सकते हैं और उन्हें आगे चल के एक अच्छे दामों में सेल कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो इनकी कटिंग होती है वो मदर प्लांट से ही लेनी चाहिए। जिस प्लांट पर फ्रूट नहीं आ रहा उसकी कटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपके प्लांट पर फ्रूट आने शुरू हो जाएं तभी आप उस कटिंग को लगा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स क्लियर हुए होंगे
मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से कि आपको मेरी ये ड्रैगन फ्रूट की जो वीडियो है ये पसंद आएगी और इससे आपको लाभ भी मिलेगा। आप देख सकते हैं पूरे खेत में जब ये पराली बिछ चुकी है उसके बाद मेरा ये जो ड्रैगन फ्रूट का फार्म है ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आशा करता हूँ आप सभी लोग इसी तरीके से अपनी खेती को करेंगे और उससे लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें जिन्हें ड्रैगन फ्रूट या फार्मिंग का शौक़ है, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और आप सभी मुझ पर ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छी जानकारी के साथ और अपने प्रैक्टिकल करने के बाद जो मुझे जानकारी मिलती है उसको वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकूं।